राम राम, जय हिंद। तुमने मान लो एक टारगेट बनाया, ठीक है। टारगेट तुम बना रहे हो, खासकर पढ़ाई के लिए तुमने एक टारगेट बनाया। उस टारगेट को तुम पूरा करना भी चाह रहे हो, ठीक है। तुमने एक प्लान बनाया कि 7-7 दिन हम ये चीज़ें करेंगे, 7-7 दिन का तुमने टारगेट बनाया। अब जब भी तुम टारगेट बनाते हो तो उस टारगेट में कभी भी ये मेंशन नहीं होता है कि अगर परसों हमें ये दिक्कत हो गई तो हम इस टाइम पे पढ़ेंगे, या फिर परसों ये हो गया तो हम इस शिफ्ट में पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ टारगेट में होता नहीं है। टारगेट में सिर्फ ये होता है कि 7 दिन में हमें ये चीज़ें निपटानी है कैसे भी करके, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ पे। देखो, जितने भी तुम सिलेक्शंस देखते हो सरकारी नौकरी में, या फिर कहीं पे भी तुम देखते हो कि आदमी ग्रोथ कर पा रहा है, कहीं पे भी तुम देखते हो वो अच्छा कर पा रहा है किसी फील्ड में, उसका एकमात्र रीज़न होता है कंसिस्टेंट है वो, ठीक है। लगातार लगा हुआ है उस फील्ड में वो। अब उसकी वजह क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो क्या होता है, जब तुम 7 दिन का एक बार प्लान बना लेते हो तो कोशिश ये किया करो कि 7वें दिन जब तुम उस प्रोग्राम के एंड पे हो, जब 7वें दिन तुम पहुंचो, तो तुमने जो भी 6 दिन का 7 दिन का जो भी तुमने प्लान बनाया है, जो भी तुमने गोल बनाया है, वो 7वें दिन जब तुम पहुंचो वो पूरा हो चुका हो। इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेक श्योर करना कि 6 दिन का जो भी तुमने प्लान बनाया है वो 7वें दिन पूरा हो जाना चाहिए। अब हो सकता है उसके बीच में तुम्हारे पास बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल आएंगे, ये कन्फर्म है, ये सबकी लाइफ में होता है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अब इस समय होता है टेस्ट तुम्हारा, क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अदर चल रही हैं, जो तुम्हारे कंट्रोल में शायद ना हो, कोई फैमिली मैटर हो, कोई फैमिली इशू हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से ब्रेकअप हो गया, ये जितनी भी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं ये चलती रहेंगी, ख़त्म भी हो जाएंगी, ये चलेंगी भी और ख़त्म भी हो जाएंगी। लेकिन वो जो तुमने टारगेट बनाया है वो अब पीछे छूट चुका है तुम्हारा। तो हम तुमसे ये कहने आए हैं यहाँ पे कि जितने लोग भी सीरियस तरीके से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो गोल बनाया है उस पर स्टिक रहना है। जो भी गोल बनाया है, 7 दिन के लिए गोल बनाया है, 15 दिन के लिए बनाया है, 30 दिन के लिए बनाया है, जो भी तुम्हारा गोल है उस पर स्टिक रहना है बिल्कुल पूरी तरीके से, कि इस गोल को हम 7 दिन में अचीव करने वाले हैं, इस गोल को हम 15 दिन में अचीव करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बीच में हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कुछ हो, उथल पुथल चल रही हो, कुछ मैटर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो तुम उस दिन को थोड़ा सा कम कर सकते हो। मतलब कि उस दिन में जो तुम्हारे 8 घंटे थे, 6 घंटे कर सकते हो, 4 घंटे कर सकते हो। बट अगर दूसरा दिन तुम्हें फ्री मिल जाता है तो वो जो 4 घंटे हैं वो दूसरे दिन कवर कर लेने हैं अपन को। इससे होगा क्या, इससे जो हमारे अंदर एक कंसिस्टेंसी बनेगी, जो कि 7वें दिन पूरा होगा, हमारे पास जो हम कर सकते थे वो पीछे नहीं छूटेगा, जो हम कर सकते थे वो हम पूरा कर लेंगे। और यकीन मानो, जितने भी हमने सिलेक्शन देखे हैं, जितने भी हमने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अच्छी ग्रोथ पाई है, उनके सब में ये एक सिंगल बात कॉमन थी कि वो जो टारगेट बना रहे थे उसको पूरा कर रहे थे, नो मैटर व्हाट क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में दूसरी तरफ, ठीक है। जैसे कि विराट कोहली का आप एग्जांपल ले लो, या किसी भी सेलिब्रिटी का एग्जांपल ले लो, किसी न किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत आई ही है जब वो किसी भी गोल पे था। अगर इससे उदाहरण तुम्हें और अच्छे सुनने हैं तो तुम यूपीएससी की जो एस्पिरेंट है, जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनकी स्टोरीज़ कभी सुनना जाके। उनका कहना यही होता था कि बीच में तैयारी के दौरान उनके घर में, परिवार में ही करीबी की किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया, लेकिन उनकी जो कंसिस्टेंसी थी वो नहीं ख़त्म होती कभी भी। वो जो कंसिस्टेंट होते थे वो कभी नहीं रुकता था। इसलिए तुम्हारी लाइफ में आज कोई दिक्कत है या नहीं है वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे हाथ में आज के लिए पढ़ाई थी तो वो कंप्लीट करके ही सोना 7वें दिन। राम राम, जय हिंद।